जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेड प्लान निफ्टी और बैंक निफ्टी का 7 नवंबर के लिए। उससे पहले हम आज जानने की कोशिश करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ और कल का जो ट्रेड प्लान था जो हमने आपसे का साथ डिस्कस किया था कल, उसने कितना बढ़िया तरीके से प्ले किया और हमने कितने अच्छे प्रॉफिट्स बनाए, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लग गया है। अब जैसा कि कल मैंने आपको अपने ट्रेड प्लान में बता दिया था कि हम जो है बुलिश कैंडल्स बता रहे हैं, डोजी कैंडल्स बना रहे हैं, लेकिन हमारा सिनेरियो बुलिश की तरफ ज्यादा है। इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम जो है अब इस लेवल के ऊपर 19,000 19,232 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो कि मैंने कल भी अपने ट्रेड प्लान में बोला था कि पॉसिबिलिटी है कि अब हम बुलिश हो जाएं। और आज सेम वही चीज मार्केट ने प्ले करी और उस ट्रेड को हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाए। आइए मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी दिखाता हूं आज हमने कैसे ट्रेड लिया। तो ये देखिए, ये अवली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम अब यहाँ पे कल हम इस रेंज के अंदर हमने फ्राइडे को यहाँ पे हमने कंसोलिडेट किया था। तो ये वाला जो मैंने आपको लेवल बताया था कि हम इसके ऊपर ही क्लोजर दे रहे हैं। अगर कल हम गैप अप होते हैं तो वहां पे हमें प्राइस एक्शन को देखना है। अगर वहां पे बुलिश कैंडल बनती है और रिट्रेस होती है तो वहां पे हम उसका जो लो है उसको स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसके बाद अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करेंगे। ये चीज कल मैंने अपने ट्रेड प्लान में क्लियर बता दी थी और आज सेम वही चीज मार्केट ने रिपीट करी है। तो हमारा ट्रेड प्लान बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। आइए मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपने इस ट्रेड प्लान को हमने प्ले किया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये निफ्टी का ट्रेड प्लान, निफ्टी का चार्ट है। और निफ्टी के चार्ट में जैसा कि हमने आपको कल बताया था, मार्केट गैप अप हो गया। मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि अगर कल मार्केट गैप डाउन होता है तो शॉर्ट करने की मार्केट ये नहीं है। इस मार्केट में शॉर्ट करना ही नहीं है। अगर हमें ये गैप डाउन मिलता है तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। और उसका हम नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर हम प्रॉफिट्स को ट्रेल करेंगे। लेकिन आज मार्केट गैप डाउन हुआ ही नहीं, मार्केट हुआ ही गैप अप। और गैप अप हुआ R2 के लेवल पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट बुलिश सिनेरियो में जा सकता है जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया अपसाइड पे, मार्केट सुपर बुलिश हो गया। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई और देखिए हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया वो इस कैंडल पे किया। ये जो एक बुलिश पिन बार बनी है इसको हम बुलिश पिन बार बोलते हैं कि बेयर्स प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की बेयर्स ने और उसके बाद एक जबरदस्त रिजेक्शन मिला और उसके बाद की जो कैंडल है, ये फॉलो थ्रू कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेड में क्लोज हुई है। तो इसमें हमें जो है फॉलो थ्रू कैंडल को जरूर देखना है। फॉलो थ्रू कैंडल ने यहाँ पे बुलिशनेस में क्लोज किया और यहाँ पे हमने ट्रेड लिया और वो ट्रेड जो है हमको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देके गया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेड प्लान जो हम बताते हैं आपको, सेम वही चीज मार्केट कल रिपीट करता है। हमारे ट्रेड प्लान, हमारे जो लेवल्स हम आपको बताते हैं, सेम उन्हीं लेवल्स पे मार्केट रिस्पॉन्ड करता है। सिर्फ और सिर्फ आपको बुलिश कैंडल्स को देखना होता है, प्राइस एक्शन को थोड़ा देखना होता है और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। आइए अब समझ लेते हैं कि कल निफ्टी में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आ गया है आपकी स्क्रीन पे। अब आप यहां पे देख सकते हैं आज एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। ये एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल है और ये हमें बता रही है कि हम 19,484 या 19,500 के लेवल्स को कल टच कर सकते हैं। बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि कल हम 19,500 के लेवल्स को टच कर सकते हैं। लेकिन उस लेवल पे हमें प्राइस एक्शन को देखना होगा। इस लेवल पे 19,484 पे क्यों देखना होगा, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं
क्योंकि मार्केट इस लेवल को पहले सपोर्ट मान के चल रहा था। देखिए कितने बार यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। कम से कम 4 इंस्टेंसेस पे अभी रिसेंटली सितंबर में और उससे पहले कई बार मार्केट यहां पे सपोर्ट ले चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये सपोर्ट जो है जब हम इसको ब्रेक कर देते हैं ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये सपोर्ट जो है अब एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है। तो ये बुलिश कैंडल तो है, लेकिन हमें 19,484 का लेवल बहुत क्लोजली वॉच करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इस लेवल पे हमें शॉर्ट करना है, शॉर्ट नहीं करना, क्योंकि मार्केट ये बुलिश है। लेकिन हमें प्राइस एक्शन को वॉच करना है। हम अंधाधुंध जो है तरीके से ट्रेड नहीं ले सकते यहां पे। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे समझेंगे कि हम इस ट्रेड को, कल के ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हम ये अवरली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। जैसा कि मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया था कि मार्केट एक हायर लोज बनाता जा रहा है, और अगर मार्केट हायर लोज बना रहा है तो वो ये बताता है कि मार्केट अब बुलिश है। आज वही किया मार्केट ने, गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद यहां पे सस्टेन किया इस लेवल को, और उसके बाद एक अच्छी खासी अपसाइड पे मूवमेंट दी। अब कल क्या हो सकता है? तो कल हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 19,484 का। अगर मार्केट कल भी गैप अप होता है, 19,484 के आसपास गैप अप होता है, तो फ्रेंड्स यहां पे आप ट्रेड बाय का इनिशिएट नहीं करेंगे। 19,484 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। अगर हम कल भी गैप अप होते हैं और यहां पे खुलते हैं तो यहां से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। वो हमें देखना पड़ेगा कौन से लेवल तक लेके आ सकता है। प्राइस एक्शन को आप बनने दीजिए। हमें जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना होता, हमें पहले मार्केट को समझना है। तो अगर कल गैप अप होता है जैसा कि पिछले 2 दिन से हो रहा है, यहां पे भी गैप अप हुआ, फिर गैप अप हुआ, हो सकता है कल भी गैप अप हो और हम 19,484 के आसपास खुले, तो वहां पे आप बाय का ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। वहां पे हमें मार्केट को एक रिट्रेसमेंट के लिए प्ले करने देना चाहिए। जब मार्केट एक हायर लो बनाएगा, देखिए ये लो है, ये उससे पहले का लो था, ये उससे पहले का लो था, तो मार्केट एक हायर लोज बनाता जा रहा है। अगर कल मार्केट यहां पे ओपन होता है और एक हायर लो बनता है, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक हो सकता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। अभी क्या है, मार्केट को 20 का सपोर्ट मिलना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है कि मार्केट जो है वो जब एक हाई लेवल पे पहुंच जाता है, जब 20 और 50 से दूर हो जाता है, चाहे वो डाउनवर्ड हो चाहे वो अपवर्ड हो, तो मार्केट में उतनी एनर्जी नहीं होती, प्राइस में उतनी एनर्जी नहीं होती कि वो आगे बढ़ पाए। तो यहां पे अगर कल गैप अप हम होते हैं तो हमें रिट्रेसमेंट देखना है कहां तक मार्केट जाता है, और उसके बाद हमें ये लेवल वॉच करना होगा 19,322 जो कि आज का सपोर्ट लेवल था। हो सकता है कल ये लेवल ब्रेक हो जाए एक बार को और हम 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले। 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है इस समय। मार्केट ऊपर आ गया है, 200 के आसपास आ गया है। अगर मार्केट को 200 मूविंग एवरेज से ऊपर जाना है तो मार्केट को 20 या 50 दोनों में से किसी एक का सपोर्ट चाहिए। तो अगर मार्केट किसी भी हालत में इस 200 मूविंग एवरेज को ऊपर क्लोज करना चाहता है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो 20 और 50 से सपोर्ट ले। बाकी मार्केट तो सुप्रीम है, हो सकता है हम 200 एवरेज के ऊपर वैसे ही चले जाए 20 और 50 के बगैर, तो होने को कुछ भी हो सकता है। ये सारी मैं आपको प्रोबेबिलिटीज बता रहा हूं एज पर प्राइस एक्शन, एज पर टेक्निकल एनालिसिस। तो एक तो मैंने आपको ये सीन बता दिया। आइए अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल की और ट्रेड प्लान को समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा कल का चार्ट है, कल का टाइम फ्रेम का, और कल जो है एक मीडियम टाइप की सीपीआर है।
जो भी काम करते हैं वो सेंट्रल पिवट रेंज सीपीआर और अपने पिवट लेवल्स के हिसाब से करते हैं, जिसमें R1 R2 R3 और S1 S2 S3 होते हैं हमारे पास, और साथ में एक सीपीआर होता है। तो अब अगर कल हम गैप अप होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो यहां से हम एक शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस मूविंग एवरेजेस से दूर हो गया है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भी है। अगर हम कल किसी भी रीजन से गैप अप खोलते हैं, यहाँ पे बेरिश कैंडल बनती है, तो हम एक शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बट वो बहुत फास्ट ट्रेड होगा, उसे हम स्कैल्पिंग कहते हैं। तो ये एक बहुत ही फास्ट स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, जो कि आपको सीपीआर तक ले जाके टारगेट दे सकती है। उसके बाद हमें प्राइस एक्शन को वॉच करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 मूविंग एवरेज अभी और नीचे है, तो यहां पे अगर लोअर हाई बनता है, शॉर्ट नहीं करना मार्केट को किसी भी हालत में। ये एक ट्रेड जरूर शॉर्ट का बन सकता है, उसके बाद हमें शॉर्ट अवॉइड करनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये मार्केट बहुत बुलिश है, इसमें बुलिशनेस है। तो हो सकता है 19,322 हमें एक सपोर्ट का रोल प्ले करे। ये 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे आएगी, और 200 मूविंग एवरेज और ये सपोर्ट का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्ले करे, और हम फिर से ऊपर निकल जाएं। तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, क्योंकि मार्केट काफी बुलिश है। तो पहला ट्रेड तो हमने ये ले लिया। उसके बाद अगर हम इस सीपीआर के नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं और बुलिश कैंडल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ 200 मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे हम एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, एक कॉल बाय कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 19,484। 19,484 हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है। अगर ये टारगेट किसी भी रीजन से ब्रेक होता है, तो फिर फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग जो है रैली आएगी, और शॉर्ट कवरिंग होगी, और वो हमें काफी ऊपर तक ले जा सकती है। तो ये तो हमारा निफ्टी का ट्रेड प्लान है। आइए अब बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे आ गए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज एक बुलिश पिन बार बनी है, इसे हम बुलिश पिन बार कहते हैं। हालांकि कैंडल रेड में है, लेकिन ये है बुलिश पिन बार। अगर कल किसी भी रीजन से इसके ऊपर फॉलो थ्रू कैंडल नजर आती है, तो हमारा पहला टारगेट 43,832 रहेगा, जो कि अराउंड 200 पॉइंट ऊपर है। लेकिन अगर हम खुलते ही गैप अप है, जैसा कि कुछ दिनों से हो रहा है, हम गैप अप खुल रहे हैं, अगर हम खुलते ही गैप अप है, तो फिर ये लेवल एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत टाइम पहले सपोर्ट ले रहा था। तो ये रेजिस्टेंस का लेवल प्ले कर सकता है, और यहां से हम एक रिट्रेस भी हो सकते हैं। आइए अब हम डिटेल में समझ लेते हैं कि आज, पहले समझते हैं आज क्या हुआ बैंक निफ्टी में, और कल क्या हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम्स पे। तो ये 1 घंटे का चार्ट लग गया आपके सामने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हायर लोज बनते गए मार्केट में, तो मार्केट का सिनेरियो बुलिश था, जैसा कि मैंने कल भी आपको अपने ट्रेड प्लान में बता दिया था। और एग्जैक्टली आज वही हुआ, गैप अप हुआ, मार्केट रिट्रेस हुआ वापस, और एग्जैक्टली 43,413 के लेवल पे आया, जो कि हमारा सपोर्ट लेवल है। और उसके बाद उसने मार्केट ने बहुत ही बढ़िया मूव दिया। ये देखिए, मैं आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं। आज सबसे पहले एक बुलिश बेरिश पिन बार बनी, बेरिश बार बनी। उसके बाद मार्केट नीचे आया, और एग्जैक्टली यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, जो कि कल हमारा डे हाई था, प्लस हमारा R1 था आज का। एग्जैक्टली इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, और उसके बाद आज हमने डे हाई पे क्लोज कर दिया है। अब हो सकता है कल हम फिर से गैप अप खुले, लेकिन कल जब हम गैप अप खुले, अगर हम 43,800 के आसपास, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहां से हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, अगर हमें बेरिश पिन बार मिलती है विद अ फर्स्ट टारगेट ऑफ सीपीआर। ये हमारा सीपीआर की रेंज है, ये हमारा लिए एक फर्स्ट टारगेट बन सकता है, अगर यहाँ पे मार्केट गैप अप खुलता है तो। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि वहां पे राइजिंग 200 मूविंग एवरेज है 5 मिनट्स की, क्योंकि मार्केट एक बुलिश सिनेरियो में है। तो ऐसा हो सकता है कि हम अगर गैप डाउन खुले, यहाँ पे बुलिश पिन बार बने या बुलिश कैंडल बने विद द हेल्प ऑफ राइजिंग 200 मूविंग एवरेज,
तो वो हमें फिर से इस टारगेट पे ले जा सकती है। और अगर ये टारगेट ब्रेक हो गया तो एक बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आएगी जो कि हमें मार्केट में और ऊपर ले जा सकती है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बता दिए, किन लेवल्स पे मार्केट कल रिएक्ट कर सकता है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से हमें अब अपना ट्रेड प्लान जो हमने हमें प्ले करना है। देखिए, अगर हम अपनी कल की इनिंग्स को पहले से ही माइंड में प्ले कर लेते हैं तो हमें कल ट्रेड लेने में बहुत आसानी रहती है, क्योंकि ये चीज हमने आज ही प्ले कर ली अपने माइंड में। हमने अपने माइंड को बता दिया कि अगर मार्केट ऐसे होगा तो हम ऐसे करेंगे, अगर मार्केट नीचे आएगा तो हम ऐसे करेंगे, और अगर मार्केट बीच में रहेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एज अ फ्रेश जब आप देखते हैं, इसको मैं क्रिकेट से जोड़ने की कोशिश करता हूं कि जब भी जो बैट्समैन है, जो बड़े बड़े महान बैट्समैन थे, वो एक दिन पहले अपनी इनिंग्स को माइंड में प्ले करते हैं, और ये ट्रेडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक 80% रोल प्ले करती है ट्रेडिंग। 10% रोल प्ले करता है ये आपकी स्ट्रेटेजी, और 10% जो है बाकी सब आप चीजें उसमें लगा सकते हैं, मनी मैनेजमेंट और जो है अपना कर सकते हैं। 80% ऑफ द टाइम साइकोलॉजी मैटर करती है आपकी। तो आपको अपने माइंड को इतना साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रखना है कि आपको आपको पता है कि अगर मेरे पास ये इस तरीके से बॉल आएगी तो मैं उसको इस तरीके से हिट करूंगा। तो आप पहले से ही सोच के चलते हैं कि अगर ये रेजिस्टेंस लेवल पे खुलता है तो मुझे क्या करना है, अगर सपोर्ट लेवल पे खुलता है तो मुझे क्या करना है, अब मुझे वहां पे कौन सी पिन बार देखनी है, बुलिश पिन बार देखनी है, बेरिश पिन बार देखनी है, जो कि हम आपको क्लियरली अपने ट्रेड प्लान में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ट्रेड प्लान पसंद आ रहा होगा। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।